हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, खासकर उन ममास के लिए जो कि अभी फर्स्ट टाइम ममा बनी है और माइंड में बहुत सारी टेंशन होती है कि सर्दियां शुरू हो रही हैं और हम बच्चों का ध्यान कैसे रखें। खासकर उन बच्चों का जिनकी अभी पहली सर्दी है और ठंड में बच्चों को बचाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को एक बार सर्दी लग गई ना तो बहुत मुश्किल से ठीक होती है। बच्चों को बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है, छाती में से आवाज आना, मिल्क पिया तो सारा निकाल देना, क्योंकि अगर ज्यादा सर्दी बच्चे को लग गई तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज मैं इसी बारे में आपसे शेयर करूंगी। कुछ बातों का ध्यान आपने रखना होगा तो बिल्कुल आसानी से आपके बच्चे की सर्दी निकल जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात का ध्यान उन ममास के लिए बहुत जरूरी है जो कि बच्चे को फीड दे रही हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि माँ अपनी ज्यादा केयर करें। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाए, मम्मा को क्या चाहिए, फुल स्लीव्स के आपने कपड़े पहनने हैं, छाती में आपकी ठंड ना लगे, आपको जुकाम खांसी ना हो। क्योंकि अगर आपको जुकाम खांसी हुई तो बच्चा आपका फीड लेगा तो ऑटोमेटिकली वो सिम्टम बच्चे में चले जाएंगे और बच्चा भी बीमार हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप सर को धोएं तो ऑन द स्पॉट बच्चे को मिल्क ना दें। कोशिश करें कि कुछ टाइम बाद दें, या आप थोड़ा सा चाय बिस्किट कर लें और जब थोड़े से बाल आपको लगे सूख गए हैं तभी आप बच्चे को फीड दें। क्योंकि आपको जब ठंडा पूरा आप नहा लेती हैं सर से तो क्या होता है, शरीर ठंडा हो जाता है और बच्चा वही फीड लेता है तो ठंडा दूध बच्चे में जाता है तो बच्चे को बीमार होने का डर रहता है। खासकर सर्दियों में इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि सबसे पहली बात, मम्मा को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा आप ही का फीड लेता है। जो प्रॉब्लम आपको होगी वही ऑटोमेटिकली बच्चे को होगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि फुल स्लीव, जैसी सर्दी शुरू हो जाती है फुल स्लीव्स कपड़े पहनो। आपकी छाती को ठंड ना लगे तो बिल्कुल भी आपको जुकाम नहीं होगा तो बच्चे को भी जुकाम नहीं होगा। दूसरी बात, जब बच्चे की हम मालिश करते हैं, मालिश तो हर कोई करता है सर्दी हो या गर्मी, लेकिन सर्दी में मालिश करने का एक अपना तरीका होता है कि बच्चे को सर्दी ना लगे। जहां पर आप मालिश कर रहे हैं पूरा विंडो रूम के सारे डोर बंद हो और कमरा आपको जब भी लगे कि गर्म है, गर्माइश है, तभी बच्चे की मालिश करें जहां तक हो सके। मैं क्या करती हूँ, मेरे बेटे की भी, छोटे बेटे की पहली सर्दी है, मैं सारे कपड़े तो उसके उतार देती हूँ, जो ऊपर वाला इनर, नीचे वाला इनर होता है वो पहन के रखता है, उसके अंदर ही मैं उसको मसाज करती हूँ। मसाज के लिए आपने कौन सा ऑयल यूज करना है, जब सर्दियां शुरू हो जाए आप यूज करें सरसों का तेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा होता है। और गर्म करके ही बच्चे को तेल लगाएं। आप उसमें चाहे तो अगर बच्चे को थोड़ी सी सर्दी आपको लग रही है, थोड़ी सी लहसुन डाल लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन, और जब तक वो गोल्डन ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक आप उसे गर्म कर लीजिए। जब डार्क ब्राउन हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करें और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दें। उसके बाद बच्चे की नाभि में, नाक में, बच्चे के नेल्स में, बच्चे के पैर के तलवे में अच्छे से मसाज दें। मगर आप जितनी ज्यादा ठंड आगे बढ़ेगी तो उसे कभी भी नंगा करके तेल मत लगाइएगा, वरना बच्चे को सर्दी लग जाती है। हम सोचते हैं कि कमरा गर्म है, कमरा बंद है, कहाँ से हवा आएगी, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो आप कोई भी एक टी शर्ट लगा लीजिए जिसमें ऑयल लगा हो, यानी कि पुरानी सी कोई टी शर्ट हो, आप वो टी शर्ट अकेला पहना के अंदर उसके मसाज कर दीजिए, छाती में, बैक पर अच्छे से इस तरीके से मसाज दे। और मसाज देने के बाद उसे गर्म दूध पिला दे। हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो, थोड़ा सा चुटकी भर आप दूध मिला लीजिए, ज्यादा हल्दी नहीं पानी है, थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और उसके बाद गर्म दूध दे। अदरक थोड़ा सा पा दीजिए, लेकिन ज्यादा अदरक ना हो क्योंकि बच्चे को गर्म करेगा। आप जायफल को घिस के, थोड़ा सा जायफल भी ऐड करके बच्चे को मिल्क दे सकते हैं, या जायफल को घिस के उसकी नाभि में लगा सकते हैं। बहुत हेल्प करता है अगर आपके बच्चे को सर्दी लगी होगी तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना होता है। बच्चे बहुत ज्यादा छोटे जो होते हैं उन्हें बहुत डर लगता है कि सर्दी से बचाने में हम कैसे बचाएंगे। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आराम से सर्दी निकलेगी और बच्चे को खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होगा। तीसरी बात, जब बच्चे को आप नहलाते हैं तो आप कोशिश करिए नहलाने के बाद बाथरूम में ही उसे कपड़े पहनाकर बाहर निकालें। हम सोचते हैं कि हम टॉवल में लपेट के बाहर ले जाते हैं तो हवा नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम बच्चे को सर्दी में गर्म पानी से नहलाते हैं और जैसे ही हम बाहर लेके आते हैं तो थोड़ी बहुत भी हवा बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो कोशिश करें, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। बड़े बेटे के टाइम पर भी मैंने यही किया था और छोटे बेटे के टाइम पर भी मैं यही कर रही हूँ। वॉशरूम में जाए, बाथरूम में नहलाते हो, वहीं पर बच्चे को कपड़े पहनाए अच्छे से। पहले पानी बिल्कुल सुखा लीजिए टॉवल से, उसके बाद कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद कंबल ले जाइए बच्चे का छोटे वाला और उसमें लपेट के आप बाहर लेकर आए।
नहलाने के बाद उसे गर्म दूध दे ताकि बच्चा सो जाए। मोस्टली बच्चे, छोटे बच्चे नहलाने के बाद सो जाते हैं, मेरा बेटा तो सो जाता है। और बच्चे को अच्छे से कंबल में कवर करके सुला दीजिए, ताकि जो अगर हल्की फुल्की सर्दी लगे भी तो बच्चे को वो इम्पैक्ट नहीं करेगी, बच्चा आराम से सो जाएगा और उसे जुकाम होने का डर भी नहीं होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। देखिएगा, सर्दियां अभी स्टार्टिंग की डेज हैं, अगर अभी से आप स्टार्ट कर दोगे तो बच्चे को ना ही जुकाम होगा ना ही खांसी होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि कई बच्चों को क्या होता है, स्टार्टिंग के डेज में ही सर्दी हो जाती है। ऐसा नहीं है, हम चाहे जितनी मर्जी केयर कर लें, बच्चे को थोड़ा बहुत जुकाम खांसी तो हो जाता है। उस टाइम पर क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, मम्मा का बहुत ज़रूरी है कि नहाने के बाद मम्मा कभी भी बच्चे को दूध ना दे, वरना बहुत जल्दी बच्चा जकड़ जाता है सर्दी से और जल्दी से ठीक नहीं होता है ना। तो क्या करना है, जितना हो सके जो फीड दे रही है मम्मा वो काढ़ा पिए, गर्म चीज़ें खाएं, ताकि जो आपका फीड ले बच्चा तो उसको भी वो गर्म वाली चीज़ें उसके अंदर जाए और जो जुकाम खांसी थोड़ा बहुत पिए तो वो दूर हो जाए। और डॉक्टर की सलाह में आप मेडिसिन ज़रूर लें ताकि सर्दी बच्चे के आगे ना बढ़े। और एक जो नाक में डालने वाली दवाई होती है सर्दी लगने पे, वो डॉक्टर की राय में आप ले लें, बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चे का नाक बंद है तो बच्चे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जैसे आप उसे नाक में डालेंगे तो बच्चे की नाक खुल जाएगी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जायफल का सेवन करें। न्यू मम्मा बच्चे की नाभि पर लगा दे अगर बच्चे को ठंड लगी है, और न्यू मम्मा उसे ले सकती है दूध में। आप इसे अगर इसका सेवन करते रहेंगे, मतलब रोज अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है लेना, तो हफ्ते में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में, आपके बॉडी में गर्माइश बनी रहेगी और आपको गर्म रहना बहुत जरूरी है, खासकर जो मम्मा फीड दे रही है बच्चे को, तो बिल्कुल भी सर्दी लगने का बेबी को डर नहीं होता। मैं ये कर रही हूँ और वही आपको बता रही हूँ। रात में सोते वक्त गर्म दूध लें, थोड़ा सा हल्दी डाल लें और उसके बाद आप ये दूध पी लें। तो इससे ये क्या होगा, आपके अंदर गर्माइश रहेगी। एंटीबायोटिक होती है हल्दी, आप सबको पता होगा, और बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बच्चे को ज़्यादा हल्दी वाला दूध नहीं दे सकते, बच्चा छोटा है। और जो मैं ये रेमेडी आपको बता रही हूँ जायफल वाली, वो 6 महीने से अगर आपका बच्चा बड़ा है तभी आप दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो जायफल को रगड़ के उसकी नाभि पे लगा दीजिए, मुंह में उसके कुछ भी नहीं देना अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है। तो मेरी ये सारा पर्सनली एक्सपीरियंस है, वही आपसे शेयर किया है। जैसे सर्दियां शुरू हो, आपके अगर एरिया में सर्दियां शुरू होगी, हमारे एरिया में तो काफी टाइम हो गया, हल्की हल्की सी हवा ठंड ठंडी चलती है, तो जितना हो सके बच्चे को फुल स्लीव्स कपड़े पहनाना शुरू कर दीजिए। और बच्चा मच्छर से भी बचता है, सर्दी भी नहीं लगती है। और जब मॉर्निंग की जब सुबह होती है, बच्चे को बाहर निकालना कम करिए, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में घर के बड़े दादी नाना क्या करते हैं, बेबी को घुमाने के चक्कर में ले जाते हैं, बाहर हवा लग जाती है, क्योंकि बाहर जो ठंडी हवा चलती है ना, नाक से सीधा छाती में जाती है और बच्चा उससे इम्पैक्ट हो जाता है और बच्चे को सर्दी लग जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना हो सके बच्चे को बाहर कम निकालें, घर में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, तभी बच्चे को सर्दी से हम बचा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं डरना है, खासकर न्यू मम्मा को डर होता है कि ये सर्दी कैसे निकलेगी बच्चे की, क्योंकि 3-4 महीने ही है सर्दी के, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक तो मोस्टली ठंड एंड तक खत्म हो जाती है। तो 3-4 महीने बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, बच्चे को फुल स्लीव्स कपड़े पहनाइए, ज़्यादा ठंडी हवा में मत लेके जाइए और बस केयर कीजिए, बच्चा आपका ठीक रहेगा, सर्दी जुकाम नहीं होगी। तो आप बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से शेयर करूंगी। और अगर आप रूटीन चाहते हैं मेरे बेटे का कि मैं कैसे उसकी केयर करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जल्द से रूटीन भी शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।